बस अखीर है ये, आज से पहले आप लोगों ने नहीं देखा होगा जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पानी का बहुत प्रेशर है, पुल भी ऐसा सेट हो रहा है क्योंकि कच्चा बना हुआ है। ये थल्ले का गांव है, बहुत खूबसूरत। आप देख रहे पीछे कितना खूबसूरत मंजर नजर आ रहा है। खेत की खूबसूरत चीजें होती पाजी। आज आपको मैं थल्ले ब्लॉक दिखाऊंगा। यहाँ बहुत खूबसूरत जगह है, ये जन्नत है। कहेंगे लोगों को, अब लोगों को बस इधर आने को कहेंगे। एक दफा लाजमी है। इधर आप क्या कहेंगे? हम टीवी पर आना है। आप क्या कहेंगे? जी है, जगह बहुत खूबसूरत है और लोगों को यहाँ आने चाहिए। क्या कहते हो उस जगह के नाम को? शमदुन। शमदुम। हाँ, रहने के लिए भी कुछ है, रहने के लिए भी है, रहने की भी जगह भी हो। जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि आज इंशाल्लाह हम तलेबुर्ग जाएंगे और इस टाइम 10:45 हो चुके हैं और स्कर्दो सिटी से मैं निकलने लगा हूँ। आपको रूबरू मैं टाइमिंग भी बताता जाऊँगा और आपको ये कंफर्म करेंगे कि स्कर्दो सिटी से तलेबुर्ग का कितना किलोमीटर का सफ़र है और कितने टाइम लगता है। ये हमारी जैकेटें तैयार है, इमरान भाई तैयार है और इंशाल्लाह आगे चल के आपको बताते हैं। इसके बाद हम खपलू की तरफ रवाना हो गए और ये खपलू का बहुत बड़ा खूबसूरत एक पुल है। और जब हम इस पुल को क्रॉस करते हैं तो ये जंगल ऊंचे ऊंचे दरख्त आ जाते हैं, बहुत खूबसूरत। ये दरख्त सिर्फ खपलू रोड पे ही पाए जाते हैं और यहाँ एक फोटो तो बनती है लाजमी। बहुत मुश्किल होता है, आप लोग ऐसे करके उंगली ऊपर करके वीडियो आगे कर देते हैं, लेकिन इस खूबसूरत जगह पे पहुंचने के लिए बहुत मेहनत लगती है। इस टाइम तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट का सफ़र करके हम इस टाइम गौरी पहुंच चुके हैं, वाड़ी। और यहाँ अभी हम चाय पी रहे हैं क्योंकि रेस्ट बहुत ज़रूरी है। अब 1.5 घंटा अभी मज़ीद सफ़र हमारा आगे है और वो जो अगला सफ़र है वो इससे भी ज़्यादा टफ है। तो हमारी वीडियो देखा करें, ज़रा इसको लाइक भी किया करें क्योंकि बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनती है। वाड़ी गांव के बाद योगो गांव आ जाता है। ये भी एक खूबसूरत गांव है योगो, इसमें भी काफ़ी दरख्त है। उसके बाद बलगार वैली आ जाएगी। जैसे बलगार वैली आएगी तो बलगार वैली लेफ्ट साइड पे एक बहुत बड़ा पुल है और ये बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत। और इसके साथ ही लेफ्ट साइड पे देखेंगे ये पुराना पुल बना हुआ है, अब ये नया पुल बन चुका है और ये पानी यहाँ से दरिया सिंध का पानी आ रहा है। और इसको भी क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे भी बहुत ऊंचे ऊंचे दरख्त पाए जाएंगे। तो सामने आपके एक बैंक आ जाएगा, बैंक से आप लेफ्ट साइड हो जाएंगे, HBL बैंक है। उसके लेफ्ट होने के बाद थोड़ी देर आगे जाएंगे तो राइट साइड पे सड़क मुड़ेगी। यहाँ से पूछा और फिर हम रमा हो गए। आगे हमें ये एक जगह नजर आई जहाँ पे तले लिखा हुआ है, इससे आप लेफ्ट साइड हो जाएंगे और यही रोड सीधा आपको तले ब्रॉक खूबसूरत वैली में लेके जाएगा आपको, जिस पे हम भी चल पड़े। फिर आगे क्या हुआ आप खुद देखें। ये देखो जी, तले बुड़क जा रहे हैं। वो बड़ा खूबसूरत ये पुल है जिसके ऊपर मैं आ गया हूँ और बड़े मज़ेदार ये पूरा ऐसे करके डोल रहा है। बहुत ज़्यादा प्रेशर है मेरे पीछे, वो देखिए पानी का बहुत प्रेशर है। पुल भी ऐसा सेट हो रहा है क्योंकि कच्चा बना हुआ है ये, लेकिन मुझे मज़ा इसी तरह आता है इंजॉय करके। ये देखिए हम जब आगे चले तो एक पुल हमें और मिला जो ढोलता हुआ। मैं तो उतर गया, इमरान भाई ने इसको क्रॉस किया। जब मैं इसके ऊपर चला तो ये ढोल रहा था। इस टाइम बुरा हाल हुआ हुआ है और ये पीछे ज़बरदस्त और ये पुल हिल रहा है जिसमें मैं चल रहा हूँ और ये हम ऊपर की तरफ अभी जा रहे हैं। अप्पा जी देखो, जैसे मैंने आपको कहा था खूबसूरत जगह दिखाने के लिए, ये है थल्ले। ये थल्ले का गांव है, बहुत खूबसूरत। आप देख रहे पीछे कितना खूबसूरत मंजर नजर आ रहा है, खेत ही खेत, घर ही घर खूबसूरत। और अभी हम इससे आगे जा रहे हैं, इससे 1000 गुना खूबसूरत जगह पे जा रहे हैं। उसका नाम है थल्ले बुर्ग, यानी कि इनकी जो आखिरी सतह होती है ज़मीन की जहाँ अपने जानवर छोड़ते हैं, वहाँ पे फूल वगैरह बहुत ही खूबसूरत चीज़ें होती पाजी। आज आपको मैं थल्ले बुर्ग दिखाऊंगा। यहाँ से कम भी तकरीबन आधा पौने घंटे का सफ़र है। अभी मज़ीद हमारा चढ़ाई है। ये रोड है जिसके ऊपर हम चल के आ रहे हैं। इस पर आप अपनी मोटरसाइकिल पे या 4x4 या आप GLI पे भी आ सकते हैं, लेकिन GL पे आने का ये होता है कि सस्पेंशन का हो सकता है क्योंकि पत्थर बहुत ज़्यादा है। इस जगह तो कदे देख के दिल को सुकून हो जाता है और जितने हमने झटके खाए हैं वो महसूस ही नहीं होते। चलिए व्यूअर्स आगे लेके चलता हूँ आपको मैं थल्ले बुर्ग पे। बारिश शुरू हो चुकी है इस टाइम और हमने अपने कपड़े पहन लिए और ये बरसाती है। जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे थे आगे की तरफ, उसी से ज्यादा खूबसूरती बढ़ती जा रही थी।
और हमें अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी खूबसूरत जगह अभी रहती है जो हमने नहीं देखी। क्या हो गया इमरान भाई को, भूख लगी? बाकी रास्ते में आगे तो इंतज़ाम है, हमारा बकरे का जो इंतज़ाम है, लेकिन उस रास्ते में जो है वो हालत ख़राब हो गई, इसलिए हम जो है हल्का फुल्का जो है वो खा रहे हैं। भाई आप क्या समझते हैं कि ये इतना आसान काम है, इतना आसान सफ़र होता है? बिल्कुल नहीं। वो देखे जानवर उस पहाड़ियों से आ रहे हैं, उस नाले से आ रहे हैं जो मैंने आपको दिखाया है, और इधर बस हो चुकी है, बिस्कुट और जूस कुछ खा रहे हैं, बाकी खाना आगे जाके खाएंगे। इन सफ़र पे चलना आसान काम नहीं, इसको कहते हैं बरतरो, यानी कि ना ख़त्म होने वाला सफ़र। तो लेकिन खूबसूरत जगह को देख के इन सफ़र की टेंशन ख़त्म हो जाती है। ये आप देख रहे हैं जन्नत का टुकड़ा भाजी, जैसे मैंने आपको कहा था जन्नत का टुकड़ा। ये आपके सामने जन्नत के टुकड़े पे हम पहुंच चुके हैं। अभी मज़ीद इससे आगे और ख़ूबसूरती, हम आगे तक जाएंगे जहां तक जा सकते हैं, लेकिन बस अखीर है। ये आज से पहले आप लोगों ने नहीं देखा होगा जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और दुआओं में याद रखिए। और ये खूबसूरत मंजर देखिए, ऐसे हर तरफ है, चारों तरफ जहाँ मैं देख रहा हूँ वहीं मुझे ऐसी खूबसूरती नज़र आ रही है। एक वो खूबसूरत सा पुल नज़र आ रहा है आपको, रंग बिरंगी, जो आप देख रहे हैं। ये सामने देखिए कितना खूबसूरत एक पुल नज़र आ रहा है, ब्रिज नज़र आ रहा है, जिस ब्रिज पे हमने अभी जाना है। और ये पानी नीचे से बह रहा है, और मैं आपको क्या बताऊं कि मैं क्या कुछ करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं बस अभी कर नहीं पा रहा। पाजी लाजमी आप आए, मेरे साथ आए, अकेले हैं, लेकिन इस जगह का एक दफ़ा विजिट करें, आप खुश हो जाएंगे इस खूबसूरत मंदिर को देख के। कैसे स्टेप बाई स्टेप ये बना हुआ है, मैं क्या बताऊँ आपको, मैं नहीं बता सकता। मैं अभी छलंगे मार रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि इतनी खूबसूरत जगह देख के, बस क्योंकि मैं बहुत सी जगहों पे गया हूँ, बहुत सी खूबसूरत जगह देखी है, लेकिन उनमें से एक ये शाहकार जगह है। फूल खूबसूरत लगे हुए यहाँ पे, और मैं लफ्ज़ नहीं है मेरे पास ऐसे लफ्ज़ इस खूबसूरती को बयान करने के लिए, लेकिन जितने भी मेरे पास लफ्ज़ है मैं यहाँ पे अखीर तमाम करता हूँ। इससे ज़्यादा लफ्ज़ मेरे पास नहीं है। बहुत खूबसूरत जगह है। अच्छा, यहाँ पे गाँव नहीं है, मखसूस घर है, सिर्फ गाँव पीछे रह गए। ये उनके चरावे जगह आगे, मखसूस जगह आगे जहाँ उनके जानवर होते हैं, और ये बस चंद घर आपको नज़र आएंगे, और बाकी खूबसूरती नज़र आएगी। ग्रीन ही ग्रीन है। वहाँ से एक बंदा मुझे देख रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ, वो वहाँ पे कमिश्नर वाला बंदा मुझे देख रहा है कि ये कर क्या रहा है, क्योंकि मेरी खुशी की इंतहा है। तो मैं आपको क्या बताऊँ, बस आगे चल के आपको और खूबसूरत जगह दिखाता हूँ। ये देखिए जी, इसको आलू की काश ये हो रही है यहाँ पे तैयार। इस टाइम आलू बिल्कुल रेडी हुआ है। फूल कितने खूबसूरत लगे हुए हैं, क्योंकि ये बड़ा मशहूर एरिया है। यहाँ पे ठंड ज़्यादा है, और यहाँ के आलू भी बहुत मीठे हैं, क्योंकि ऊंचाई जगह पे, जितनी ऊंची जगह पे होगा उतनी उनकी काश अच्छी होती है। जनाब, थल्ले ब्रुक पे इस टाइम हम मौजूद है, और आप जब भी है ये याद रखिएगा, जब थल्ले ब्रुक आ जाएगा तो एक इन्होंने यहाँ पे रेस्टोरेंट बनाया हुआ है जिसपे मैं खड़ा हूँ। देखिए व्यू पॉइंट भी है यहाँ पे, उनके पास टेंट लगे हुए, खाने पीने का भी सिस्टम है। आप ये ना सोचे कि यहाँ है कुछ खाने को नहीं मिलेगा। ये बड़ा जबरदस्त व्यू पॉइंट है। मेरी बैक साइड पे भी पानी आ रहा है ऊपर से, बहुत खूबसूरत नाले में से, जहाँ देखो पानी ग्रीन ही ग्रीन है। और आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ बैठ के खाना शाना भी खा सकते हैं, मुश्किल नहीं है। आप थल्ले ब्रुक आए, किसी चीज की भी जरूरत है यहाँ से आपको मिल सकती है। और ये सारी ग्रीनरी देख रहे हैं, हमारे भाई दिखा रहे हैं। नाले में से हर तरफ पानी आ रहा है, दोनों साइडों से पानी आ रहा है, इस साइड से भी और उस साइड से भी। होटल वालों से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं इनके पास क्या क्या कुछ है खाने पीने को। हम पूछते हैं इनसे, बात करते हैं। अरबी के ऊपर सेट भी पड़ा हुआ लग रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से? ये होटल आपका ही है? माशाल्लाह जबरदस्त। किस नाम से रखा हुआ होटल आपने? ये गेस्ट हाउस है। हेलिंग गेस्ट हाउस। गुड हो गया। तो हमारे देखने वाले को हम आपसे पूछेंगे ताकि वो यहाँ आए, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपके पास क्या कुछ मिल जाता है खाने पीने के लिए? खाने पीने का सब कुछ मुझसे होता है, और बैठने के लिए और सब माहौल भी, पानी भी बेहतरीन तरीके से, और आने जाने के रास्ते बिल्कुल साफ है, और यहाँ के बैठने की और खाने पीने की हर चीज़, यानी कि जो वो डिमांड करेंगे आपको वो आप दे देंगे बना के। गुड हो गया। रिहाइश रहने के लिए भी कुछ है? रहने के लिए भी है, रहने के भी जगह भी, और गेस्ट हाउस बने हुए हैं, और बसें भी है। लो व्यूअर्स, जैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट टाइम ही आया हूँ तो मुझे डाउट था कि शायद कुछ यहाँ पे ना हो,
लेकिन जैसे मैंने हर जगह के एरिया की हर चीज़ की जो है वो बारे में बताया है, तो यहाँ पे आप जब भी आए, यहाँ पे आपको गेस्ट हाउस रहने के लिए भी मिल जाएगा, खाने के लिए भी मिल जाएगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जाकिर सिंह है। जाकिर हुसैन। ये इनसे ज़रा पूछते हैं इनके इलाके की खूबसूरती के बारे में। ये जो खूबसूरती है, इससे मज़ीद आगे भी कोई खूबसूरत है? आगे है और ग्लेशियर भी है, इससे आगे और ग्राउंड भी होता है, और इससे आगे इतना खूबसूरत वो फूल पोलो ग्राउंड? पोलो ग्राउंड इससे आगे है। तो वहाँ खेलते हैं पोलो ग्राउंड में? तो खेलते तो नहीं है, ग्राउंड वैसे बना हुआ है। बना हुआ है। ठीक है, तो वहाँ तक बाइक गाड़ी जा सकती है? बाइक है, इधर से आगे रास्ता नहीं है, और इधर पैदल जा सकते ये पैदल ट्रैक है? हैं। और इधर से शिखर जाने की ट्रैक भी है। अच्छा अच्छा, वो इधर शिखर भी जाके पहुँच शिखर- सकते हैं हम लोग? वो अंग्रेज के वो बाहर मुल्क से नहीं आते हैं, जी जी, वो एनजीओ वगैरह ट्रैकिंग करके। तो कितने दिन का सफर होगा यहाँ से? यहाँ से 2 दिन बाद वो शिखर पहुँचते हैं। शिखर पहुँच जाते हैं। शिखर पहुँचते लो जनाब, एक और इल्म में इजाफा हो गया है कि यहाँ से आप शिखर वैली में भी एंटर हो सकते हैं। उसके लिए लेकिन ट्रैक है 2 दिन का। यहाँ से आपकी गाड़ी खत्म हो जाएगी, यहाँ से आपका पैदल ट्रैक चलेगा। अभी हम जाएंगे जहाँ तक जा सकते हैं, उससे आगे जो है एक हाँ, पोलो इधर- ग्राउंड बना हुआ है, हाँ, नहीं जो रोड है ना, इस रोड पे तो उधर उस गांव तक गाड़ी आपकी हाँ, जाएगी, उधर उससे आगे आप उधर पैदल 2 ट्रैक गेस्ट करेंगे। हाउस है, इधर से आगे वो ट्रैक है। ठीक हो गया व्यूअर्स, ये देखिए अभी हम आपको आगे लेके चलते हैं, गेस्ट हाउस दिखाते हैं, ताकि आप आए तो आपको कोई मुश्किल ना हो। हमारे साथ रहेगा, आगे चल के और खूबसूरत जगह दिखाते हैं। लो व्यूअर्स, अगर आप यहाँ पे बारबेक्यू करना चाहते हैं तो वो भी है, ये देखिए। हेलो उसको। हाँ जी, हमारा खाना तैयार है। जी सर तैयार है। क्या कढ़ाई है? कढ़ाई है सर। वाह जी वाह। वाह जी वाह, इस टाइम जी खाना आ चुका है और बहुत थकावट हुई। सुबह 11:15 के निकले और ये टाइम आ गया। सलाद वाला चौमोन चीज में भाई खाएंगे ऐसे मौसम में, बारिश लगी हुई है, बहुत खूबसूरत मौसम बना हुआ है। और ऊपर से कढ़ाई, इमरान भाई मैं फुल इंजॉय। हमारे कुक है यहाँ के, खैर दबा के इन्होंने, हमारे शेफ है जिन्होंने खाना बनाया। आप जब भी इधर आएंगे खाना खाएंगे याद करेंगे, ज़बरदस्त किस्म का खाना था। उसके साथ जो देसी चीज़ें थी आपको दिखाई है, स्वाद आ गया बचाओ, पेट इस टाइम फुल हो चुका है। कहाँ से लेके आ रहे हो? ये थले बुक से। थले ब्लॉक से? जी ऊपर क्या है, घास वगैरह है? हाँ जी, ऊपर घास वगैरह है। तो ये कब लेके हाँ। जाते हो, सुबह शाम या 2 दिन के बाद? बस ये अभी नहीं चले जाना, कल सुबह इंशाल्लाह इसको वापस लेके आना है। फिर वापस ले जाएंगे? जी जी, ऊपर ले जाएंगे। ऊपर का कैसा मौसम है अभी? बस अभी नॉर्मल मौसम है। फूल शूल ऊपर है सारे? जी जी जी। कितना सफर करना पड़ेगा हमें? अभी इधर से तकरीबन 3.5-4 घंटे का रास्ता है। पैदल? जी जी पैदल। फिर हम पहुंचेंगे। बस क्या कहते हैं उस जगह के नाम को? शमदुन। शमदुम? हाँ, क्या क्या चीज देखने वाली उधर? बस उधर सब कुछ देखने को मिलता है। पानी वगैरह हर पानी चीज है? वगैरह हर चीज़ है। उठ के नाम क्या है आपका? करीम बख्श। करीम बख्श, जी जी। बहुत शुक्रिया। खूबसूरत जगह, जन्नत का टुकड़ा। इधर 2 गेस्ट हाउस है, अभी मैं चल के आपको वो गेस्ट हाउस दिखाता हूँ इधर। और इसके आगे आपको जैसे उन्होंने बताया ना कितनी खूबसूरत जगह है, तो वहाँ तक तो हम देखेंगे जा पाते कि नहीं जा पाते, क्योंकि थक चुके हैं, सुबह के निकले हुए और मौसम भी ख़राब था, पीछे बारिश भी थी। कोशिश करेंगे कि आगे तक हम पहुँच सकें। क्या नाम है आपका? गुजार अली सर, क्या जगह का नाम है? ये ऑलमोस्ट मी के नाम है सर। क्या कहते हैं आप यहाँ, क्या मैसेज देंगे लोगों को? सर मैं लोगों को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ सर, ये बहुत खूबसूरत जगह है और यहाँ लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएँ और अपना टाइम स्पेंड करें सर। और बहुत खूबसूरत जगह है, ये जन्नत है। और क्या यहाँ देखने वाला आगे? आगे एक ग्लेशियर है सर, और ग्लेशियर है, एक झील भी है सर, पोलो ग्राउंड भी है, हाँ जिसने गाछा खेलते हैं पोलो ग्राउंड में। लो व्यूअर्स, इस टाइम हम थले ब्रुक पे मौजूद है और ये आपने देखे छोटे छोटे घर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा घर नहीं है, ये ब्रुक है जैसे मैं पहले बता चुका हूँ आप लोग को। अब हम यहाँ थोड़ा घूम रहे हैं, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा है
अभी हम थोड़ा आगे जाएंगे जहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए। इस टाइम 4:30 हो चुके हैं। आगे 1 घंटे बाद बहुत खूबसूरत जगह है, तो कोशिश करते हैं वहाँ तक पहुँच जाए, क्योंकि हमारा सफ़र भी पीछे बहुत ज़्यादा आपने देख लिया है। अभी हम देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं हम। यहाँ के गांव के लोग भी हमारे साथ जा रहे हैं जहाँ तक हम जा सकते हैं। और जगह आप देख रहे हैं, रोड बिल्कुल नहीं है, बस बनाया हुआ है गुजारे के लिए। अभी ऊपर चल के आपसे बात करते हैं। हम कोशिश करेंगे आगे जाने की। सांस बहुत ज़्यादा चढ़ चुका है, क्योंकि ये हाइट पे बहुत आगे। आगे देखते कहाँ तक जा पाते हैं। यहाँ ये 12,000 तकरीबन हम इस वक्त 12,000 फीट की बुलंदी पे हैं, क्योंकि यहाँ से आगे जो है 12,000 फीट से पाजी देखिए कितनी खूबसूरत जगह पे इस टाइम बैठे हुए, फूलों में हम बैठे हुए और हमारे चारों तरफ ग्रीन ही ग्रीन, पहाड़ ही पहाड़, पानी पानी। अभी हमारे साथ कुछ साथी यहाँ के दोस्त बैठे हुए, ये बच्चे पढ़ते भी है। हम इनसे नाम पूछें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दस्तगीर अब्बास। दस्तगीर अब्बास। आपका? दिलावर अली। दिलावर। आपका क्या नाम है? अली अफसर। इनको तो आप जानते ही है। तो ये छोटे भाई हमारे साथ है। अभी हम पहाड़ी पे जा रहे हैं। अगर हमारा कैमरामैन दिखाए तो ये पहाड़ी पे हम जा रहे हैं। जरा दिखाए जरा पहाड़ी पे आप। ये जो एक ऊंची सी आपको टक पहाड़ी नजर आ रही है, इसके ऊपर हम जा रहे हैं। और इधर से सारा व्यू पॉइंट है, ये यहाँ से बहुत खूबसूरत गाँव नजर आएगा। और ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसके ऊपर हम चढ़ने लगे हैं। अभी इंशाल्लाह ऊपर चढ़ के आपको व्यू यहाँ। पाजी देख लो आपके लिए कितना सांस चढ़ा है। अब मैं जो आपके व्यू दिखाने लगा हूँ वो आज से पहले किसी ने नहीं दिखाया होगा। ये व्यू आज मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, अगर मेरा भाई दिखाए तो पीछे ये खूबसूरत जन्नत का टुकड़ा। देखिए हमने जिंदगी में एक जन्नत देख ली। और थोड़ा सा यहाँ आए तो ये ग्रीन ही ग्रीन, और थोड़ा सा हम और लेफ्ट आए तो ये बादलों पे छुपा हुआ पहाड़, जिसके ऊपर ग्लेशियर और बादल इस टाइम पूरे आए हुए। और मेरे थोड़े से और इस तरफ आ जाए तो ये भी देखिए खूबसूरत। और इसकी बैक पे शिगर है, जैसे पहले बताया आपको मैंने। इससे हम 2 दिन का सफर कर रहे थे, शिगर आ जाता है। माजरत के साथ सांस मेरी फूल रही है, क्योंकि मैं बहुत हाइट पे आ चुका हूँ, इसलिए सांस थोड़ी फूल रही है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ रूबरू आपको बता सकूँ, ताकि इस कर्दों से आपको यहाँ आने में 5 घंटे लगने। आपकी अपनी बाइक भी आ सकती है, और अगर गाड़ी पावरफुल है तो गाड़ी भी आ सकती है। सिर्फ आपको 1 घंटे का सफर पैदल चलने करना पड़ेगा। वहां से नीचे हम लोगों ने अपनी कन्वेयर खड़ी की है, और वहां से हम पैदल आए। और आते हैं दिल से मैं अपने इमरान भाई का शुक्रिया अदा करूंगा कि इतनी खूबसूरत जगह दिखाई है। क्योंकि मैं जा रहा था पंजाब वापस, क्योंकि मेरे ग्रुप तैयार था। तो मुझे जैसे इमरान भाई ने कहा कि इतनी खूबसूरत जगह पे जाना है, तो मैं सब कुछ भूल के यहाँ आ गया। और यहाँ आके वाकई मैंने अच्छा फैसला किया है। अब मैं नई टीम के साथ इंशाल्लाह इस खूबसूरत जगह पे आऊँगा। कैसा लगा ये? बहुत अच्छा है। मजा आया? जी बिल्कुल। क्या कहेंगे लोगों को अब? लोगों को बस इधर आने को कहेंगे, एक दफा लाजमी है। एक दफा आप क्या कहेंगे? हम टीवी पर आना है। आप क्या कहेंगे? जी है जगह बहुत खूबसूरत है, और लोगों को यहाँ आने चाहिए। ये बहुत खूबसूरत है। हाँ जी जी पाजी, हम इस वक्त अभी दुनिया के सबसे जन्नत नज़ीर वादी थले ब्लॉक में मौजूद हैं, और अहमद भाई के साथ हम मौजूद हैं। हम इधर से जोरदार नारा पाकिस्तान की सबसे टॉप जगह पे बैठ के पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अहमद भाई जिंदाबाद। वीडियो यहीं पे मैं तमाम करूंगा, लेकिन ऐसे नहीं, मैं कहूंगा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान।